आज हम लोग क्लास 8 गणित में पूर्व पाठों की पुनरावृत्ति अभ्यास में जो पहला अभ्यास है उसका 1.2 वाला हिस्सा करेंगे। तो इस अभ्यास को करने से पहले 1.1 में जो हमने सीखा है उसे एक बार फिर से अच्छे से देख लेंगे, एक बार फिर से उसे अच्छे से याद कर लेंगे और फिर 1.2 में कुछ और चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। वो ये, जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं तुमसे कहूँ कि x जो एक चर है, इसके साथ अगर x को जोड़ा जाए, एक और x को जोड़ा जाए तो क्या आता है? x के साथ x जुड़ने से क्या होता है? कितने x है? 2x है तो होगा 2x। ठीक उसी प्रकार से अगर मान लो 3x प्लस 4x तो कितना होगा? 3x के साथ 4x जोड़ा जाए तो कितना होगा? 3 और 4 ये मिलके 7x होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं ये कहूँ कि 3x के साथ माइनस x किया जाए, 3x के साथ x को माइनस करेंगे तो कितना होता है? तो होगा 2x। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं तुमसे कहूँ 3x के साथ माइनस 4x करेंगे, 3x के साथ 4x माइनस, तो बड़ा कौन है? बड़ा 4 है। बड़ा 4 बड़ा है, उसका चिन्ह क्या है? माइनस, तो आएगा कितना? माइनस 1x या सिर्फ x, माइनस x बोलने से भी चलेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब अगर मैं तुमसे कहूँ कि 3x के साथ गुना करेंगे x को तो कितना होगा? जब गुना होता है तब क्या होगा? x और x अगर है तो x का पावर कितना है? देखो x का पावर यहाँ कुछ नहीं यानी 1 है, x का पावर यानी घात कुछ नहीं यानी 1 है। गुना के समय जो x होगा 3 क्या होगा? 3 ही रहेगा क्योंकि x के साथ यहाँ पे कुछ नहीं, उसका गुणांक कुछ नहीं है। x का पावर क्या हो जाएगा? पावर ऐड होगा, इसका पावर और इसका पावर दोनों प्लस होगा यानी 1 + 1 होगा, यानी असल में आएगा क्या? 3x²। यहाँ तक क्लियर हुआ? इसी सवाल को अगर मैं घुमा के तुमसे कहूँ कि मान लो 4x इंटू 2x, 4x इंटू 2x, अब क्या होगा? अब ध्यान दो, यहाँ पे x का गुणांक 2 है, यहाँ x का गुणांक 4 है, तो और बीच में इंटू है तो 4 इंटू 2 8 होगा। और x के केस में क्या होगा? x का पावर क्या होगा? x का घात क्या होगा? इसका पावर यहाँ पे 1 है, इसका पावर 1 है तो 1 + 1 होगा यानी 8x²। इसी सवाल को और थोड़ा घुमा देते हैं, x² है यहाँ पे और यहाँ मान लो 2x³ है। अब क्या होगा? वीडियो को पॉज करो, वीडियो को रोको और खुद से बोलने की कोशिश करो। तुमने कर लिया होगा तो यहाँ पे देखो क्या होगा? 4 और 2 इंटू है बीच में यानी इंटू होके 8 आएगा, x होगा, पावर क्या होगा? ये दोनों पावर ऐड होंगे यानी 2 + 3 कितना आएगा? 8x5। क्लियर? समझ में? 8x⁵। लेकिन इसी सवाल को अगर मैं इस तरह से करता, 8x², इसका पावर अगर मान लो मैं 3 करता, 8x² ब्रैकेट के अंदर टू द पावर 3 करता, तब ब्रैकेट के बाहर जब लिखते तब क्या आता? तब क्या मैं लिखता 8x, ये 2 और 3 ऐड करके क्या मैं 2 + 3 यानी 8x⁵ लिखता? तब मैं ऐसा नहीं लिखता, ये गलत होता, क्योंकि जब 2⁻³ है, x का पावर 2 है, उस वो होल ब्रैकेट के बाहर 3 अगर है तो इसका मतलब ही क्या है? यहाँ पे 8x² कितनी बार है? 3 बार है, यानी यहाँ पे असल में 8x² के ऊपर 3 का क्यूब है, इसका मतलब 8x² असल में कितनी बार है? 8x² इंटू 8x² इंटू 8x² है। क्लियर? यानी तब 8 इंटू 8 इंटू 8 होता, जो आता x² के केस में क्या होता? 2 2 और 2, तब ये अगर प्लस करते देखो कितना आता? 2 + 2 4 + 2 6, तब ये होता x⁶। क्लियर? तब ये 8 इंटू 8 इंटू 8 अगर हम करते तब 512 और x⁴ क्या होता? 2 + 2 + 2 यानी x⁶। क्लियर? तो ये इतने स्टेप वाइज तोड़ने के बजाय तुम इसे डायरेक्ट कर सकते थे। देखो कैसे? 8 का क्यूब, 8 का क्यूब होता 512, x⁴ है, ब्रैकेट जब भी ब्रैकेट होगा, ब्रैकेट के बाहर जो घात होगा उसके साथ डायरेक्ट हम गुना कर देते हैं, 2 इंटू 3 यानी x⁶। क्लियर? ये भी एक तरीका है करने का। तो इन सवालों में या इन उदाहरणों में तुमने एक बार दोबारा से जो क्लास 7 में तुमने सीखा होगा उसको दोबारा से तुमने यहाँ पे देखा और याद आ गया होगा तुमने क्या सीखा था वहाँ पे, किस तरह से x के साथ x गुना, किस तरह से x के साथ x
माइनस होता है। अब थोड़ा भागा भी सीख लेते हैं किस तरह से डिवाइड आता है। जैसे उदाहरण के लिए यहीं पर हम लिखते हैं, मान लो 8x क्यूब डिवाइडेड बाय x है, तो इसे कैसे लिखेंगे? इसे हम कैसे लिखते थे? 8x क्यूब डिवाइडेड बाय x, x का पावर 1 है, यहाँ 3 है, यानी एक x यहाँ से कटेगा, तो यहाँ पे कितने x बच गए? यहाँ बच गए x स्क्वायर बच गए, एक x कट गया नीचे वाला ऊपर वाले के साथ। क्लियर? ठीक इसी प्रकार से अगर यहाँ मान लो होता 8x क्यूब डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर, तो इसे कैसे लिखते? 8x क्यूब बाय 2x स्क्वायर, यहाँ से 2 से 8 कटता तो 4 आता, यहाँ x स्क्वायर से ये x क्यूब में जो स्क्वायर है वो कट जाता तो एक x बच जाता, तो बचता क्या? 4x। क्लियर? मान लो सवाल दिया है 3x प्लस वाई प्लस 2x प्लस 3y, इन दोनों राशियों को प्लस करने बोला गया, तो हम कैसे करेंगे? हमें मालूम है 3x के साथ यानी x के साथ सिर्फ हम x को ही जोड़ सकते हैं और y के साथ सिर्फ y को ही जोड़ सकते हैं। तो अगर 3x के साथ 2x को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5x, और y के साथ 3y को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4y। हम इन दोनों को नहीं जोड़ सकते, इन दोनों को मैं जोड़ के नहीं लिख सकता 9xy, ये नहीं लिख सकता। ठीक है, ऐसा नहीं लिख सकता क्योंकि यहाँ पे x और यहाँ y है, x के साथ y को हम जोड़ नहीं सकते। लेकिन अगर ये सवाल माइनस में होता, मान लो 3x प्लस वाई माइनस 2x प्लस 3y होता, माइनस बीच में माइनस होता, तब मैं क्या करता? तब 3x प्लस वाई जैसा है वैसे ही रखता ब्रैकेट खोलने के बाद। यहाँ से जब ब्रैकेट खोलता है तो ब्रैकेट खोलने से ये माइनस हो जाता है क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस और फिर माइनस इंटू प्लस माइनस, यानी माइनस 2x आता है और माइनस 3y आता है। अब यहाँ पे 3x माइनस 2x, 3 में से 2 जब माइनस होता है यानी 1x आता है, सिर्फ एक x बचता, और y माइनस 3y क्या होता है? माइनस 2y होता है। अब मैं इन दोनों को और कुछ नहीं कर सकता था, इन दोनों को मुझे यहीं पर रखना होता। अब यहाँ माइनस ना होकर यहाँ मान लो इंटू होता, बीच में इंटू है, तब क्या होता? यहाँ जैसे इंटू है, इंटू करने से पहले एक चीज जान लेते हैं, जैसे यहाँ पे 5x प्लस 4y को मैं प्लस नहीं कर सकता हूँ, 9xy नहीं लिख सकता हूँ, x माइनस 2y को मैं कुछ और नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर बीच में यहाँ इंटू होता, 5x इंटू 4y होता, 5x इंटू 4y अगर होता, बीच में अगर इंटू होता तो मैं 5 के साथ 4 को इंटू कर सकता था, तब मैं यहाँ लिखता 5 4 इंटू करने से 20 और x y को इंटू करने से सिर्फ x इंटू y रहता। x और 2y के बीच में अगर इंटू रहता यानी ये x इंटू 2y होता, तब मैं इसे कर सकता था 2xy। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? अब अगर मैं इन दोनों के बीच में, से मैंने कहा इंटू है, अगर मैं इंटू करने जाता तो देखो क्या होता है, एक एक करके मैं इंटू करता। सबसे पहले मैं 3x के साथ इस 2x को इंटू करता तो आता कितना? 6x स्क्वायर। इस 3x के साथ 3y को इंटू करता तो आता कितना? 3 इंटू 3 9 और xy यानी तब आता प्लस 9xy। फिर y के साथ इस 2x को गुना करता है तो 2 इंटू इसके साथ कुछ नहीं यानी 1 है, 2 इंटू 1 1 ही रहता है, और xy यानी प्लस 2xy, और फिर y के साथ जब इसको इंटू करता है तब आता कितना? 3y स्क्वायर। क्लियर? यहाँ तक इंटू समझ गए? अब लास्ट केस देखते हैं, अगर बीच में यहाँ डिवाइड होता, अगर डिवीजन होता तब क्या लिखते? तब 3x प्लस 2y डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3y, तब इसको हम अलग से और कुछ नहीं कर सकते, इसको हम यहीं तक रखते। क्लियर? लेकिन अगर ये ऐसे ना हो के मान लो ऐसे होता 3x प्लस 2y बटा नीचे सिर्फ होता अगर 2x होता, तब इसे हम लोग लिख सकते थे 3x बटा 2x प्लस 2y बटा 2x। देखो इसका लसा करने से यही आता। अब यहाँ से हम x x काट सकते थे तो बचता क्या? 3 बटा 2, और यहाँ से हम 2 2 काट सकते थे तो बचा 3 बटा 2 प्लस y बाई x। क्लियर? तब हम इसको इस तरह से हल कर सकते थे। तो ये एक एक प्रोसेस है, एक एक स्टेप है, किस तरह से हम प्लस कर सकते हैं, किस तरह से माइनस कर सकते हैं, किस तरह से इंटू कर सकते हैं, किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। अब ये जैसे जैसे हम इस अभ्यास के वास्तव में जब सवाल करेंगे तो सवाल करते करते और भी हमें क्लियर हो जाएगा। वैसे ये सब हम क्लास 7 में देख चुके हैं। इस अभ्यास को जब तुम खुद से हल करोगे तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे जो डाउट्स हैं, तुम्हें अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे सवाल को हल करते करते। ठीक है, अब हम सवाल देखते हैं। 1.2 का पहला सवाल वो तुम खुद कर लेना, बहुत ही आसान है। दूसरा नंबर सवाल देखो क्या बोला गया। बोला गया एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज यानी जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है, ये तीनों भुजाओं का मान बराबर है। इसमें से एक भुजा का मान दिया हुआ है 4y प्लस 2, एक भुजा का मान 4y प्लस 2, यानी बाकी दोनों भुजाओं का मान भी सेम ही होगा क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। ये बोला गया कि अगर एक भुजा का मान 4y प्लस 2 है तो इसकी परिसीमा निकाल। परिसीमा निकालना मतलब हमें कितनी बार इसे जोड़ना होगा। परिसीमा क्या होगा? एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ना होगा, और इन तीनों भुजाओं का जोड़ने का मतलब क्या? 3 बार इसे जोड़ना होगा। यानी असल में क्या करना होगा? 4y प्लस 2 4y प्लस 2 इसे 3 बार जोड़ेंगे। 3 बार जोड़ने से अच्छा हम इसे 3 से गुना कर देते हैं तो ही हो गया। अब 3 से जब गुना करेंगे कितना आएगा? देखो 12y
प्लस 6, यानी इस समबाहु त्रिभुज की परिसीमा जो निकलेगी वो क्या निकलेगी, वो निकलेगी 12y प्लस 6। यहां तक समझ में आया। तीसरे नंबर सवाल में देखो क्या बोला, तीसरा सवाल में बोला देखो एक आयत है, रेक्टेंगल, ठीक। अब एक आयत की लंबाई दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है 8x प्लस 3y और चौड़ाई दिया हुआ है 8x माइनस 3y, 8x माइनस 3y, और बोला है इसका क्षेत्रफल निकालने, इसका क्षेत्रफल निकालने, ठीक। और एक आयत का क्षेत्रफल इसके पहले अभ्यास में हम बहुत बार देख चुके हैं, क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी इसके साथ इसको गुना करना है। देखो 8x प्लस 3y और 8x माइनस 3y, ये होगा। अब यहाँ पे तुम्हें एक सूत्र जरूर दिख रहा होगा जो क्लास 7 में तुम लोगों ने देखा होगा, वो कौन सा सूत्र है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी किसका सूत्र है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी इसमें a का मान है ये और b का मान है ये, और सूत्र के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं इसे, 8x का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर। 8x का स्क्वायर होगा 64x स्क्वायर और 3y का स्क्वायर होगा 9y स्क्वायर। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर, एक आयत के क्षेत्रफल होगा ये, इस आयत का क्षेत्रफल। क्लियर। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला का इस्तेमाल हमने किया। एक और फॉर्मूला जो तुम लोगों ने देखा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूला का हम एक बार लिख लेंगे और अच्छे से याद कर लेंगे। क्लास 7 में तुमने याद किया ही हुआ है, फिर से हम एक बार याद कर लेंगे। क्लियर। इस अभ्यास को करते समय हमें इन फॉर्मूलाओं का इस्तेमाल बार बार करना होगा, ठीक। सवाल नंबर 4 और 5 मैं नहीं कर रहा, बहुत ही आसान सवाल है, खुद से करोगे आसानी से हो जाएगा। 2 और 3 जिस तरह से हमने किया उसी तरह से करना। सवाल नंबर 6 का बी नंबर कर रहा हूँ। बी नंबर में देखो क्या दिया हुआ है, एक नंबर में दिया हुआ है x⁴ माइनस 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, और 2 नंबर में दिया है x स्क्वायर, और ये बोला गया है सवाल में कि 1 इंटू 2, यानी असल में करना है इस पूरे को x स्क्वायर से गुना करना है। एक एक करते हैं, देखो कैसे करना है। बोला गया x⁴ माइनस 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, इसको गुना करना है x स्क्वायर के साथ, ठीक है। अब एक एक करके गुना करते हैं। देखो x बेस सेम है, दोनों ही जगह x x है तो x हुआ। पावर क्या बोला था, x दोनों ही जगह x x होगा तो हम क्या करेंगे, पावर को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 4 और 2 है तो 4 प्लस 2 कितना होगा 6, माइनस यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है तो 4 के साथ जब 1 करेंगे तो 4 ही आएगा, माइनस 4 आया। x यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, x पावर क्या होगा 3 प्लस 2 यानी 5 प्लस 6 यहाँ पे और यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं मतलब, यानी 6 इंटू 1 6 ही आएगा। यहाँ पे x है, पावर क्या होगा ऐड होगा यानी 4। तो ये होगा आंसर इंटू करने से। सेकंड नंबर बोला है 1 के साथ 2 को डिवाइड करना है, डिवाइड करेंगे यानी x⁴, सॉरी माइनस होगा, माइनस 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, इसके साथ डिवाइड करना है x स्क्वायर को, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर क्या सकते हैं, चाहे तो हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, कॉमन इसके बाद जब बड़े क्लास में करोगे तब और आसानी से कर पाओगे। अभी फिलहाल के समझने के लिए करो। इसको हम लिख कैसे सकते हैं, देखो x⁴ बटा x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब बटा x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर बटा x स्क्वायर। देखो इसको लसा लेंगे तो यही आएगा। अब हम चाहें तो यहाँ से काट दें, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ से हमने x स्क्वायर यानी 2 काट दिया, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ से भी 2 काट दिया तो एक x बचा है, यहाँ से x स्क्वायर काट दिया तो यहाँ कितने x बचा है, देखो यहाँ पे x स्क्वायर बचा है, ठीक है। यहाँ पे कितना x बचा है, एक x बचा यानी माइनस 4x, और यहाँ पे दोनों x स्क्वायर कट गए यानी बचा क्या सिर्फ 6। ये हो गया आंसर, क्लियर, ठीक है। इसी तरह से तुम बाकी वाले सवाल भी करो। 7 का 5 नंबर क्या बोला है, x स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर प्लस y स्क्वायर z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। इस सवाल को हमें सरल करना है, हल करना है, ठीक है। देखो किस तरह से करते हैं। नॉर्मल प्रोसेस है, सब सिंपल क्या करना है, x के साथ इसको इंटू करना है ब्रैकेट खोलने के बाद। अब x के साथ y इंटू नहीं होगा तो इंटू में कैसे हमने सीखा था, x स्क्वायर ही रहेगा, y स्क्वायर रहेगा, यानी क्या रहेगा x स्क्वायर y स्क्वायर। x स्क्वायर के साथ जब ये इंटू होगा z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर तो आएगा माइनस x स्क्वायर z स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार से y स्क्वायर के साथ जब गुना होगा तो y स्क्वायर z स्क्वायर, यहाँ पे आएगा y स्क्वायर x स्क्वायर, यहाँ आएगा z स्क्वायर x स्क्वायर और यहाँ आएगा माइनस z स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दो,
कुछ कट रहा है कि नहीं? यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, प्लस में है, और यहाँ पे माइनस में है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखो वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर दोनों सेम चीज है। जिस तरह से उदाहरण के लिए a इंटू बी लिखने का मतलब जो है b इंटू ए लिखने का मतलब वही है। यानी उदाहरण के लिए अगर मैं कहूँ 2 इंटू 5 10 होता है, तो 5 इंटू 2 भी तो 10 ही होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या है, प्लस में है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस में ये कट गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस में है, और यहाँ पे देखो जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में है, ये भी कट गया। उसी तरह से यहाँ वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस में है, और यहाँ पे जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस में है, ये भी कट गया। यानी सब कट के बाद आंसर कितना है, 0। ठीक, यानी इसका आंसर होगा 0। ठीक, ठीक उसी प्रकार से 7 के बाकी वाला सवाल करो। 9 का 1 सवाल देखो क्या लिखा है, 9x स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाई 9 बटा 25y स्क्वायर माइनस 18x बटा 5y। अब इसे हल करना है। अब इन सवालों में 9 के जो सवाल है उसमें हमें जो फॉर्मूला हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, दो फॉर्मूलाज पे हमें ध्यान देना। एक है a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और एक है a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इन दो फॉर्मूलाज पे हमें ध्यान देना। अब हमें देखना होगा जो सवाल हमें दिया है इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला उसमें काम कर सकता है। अब देखो यहाँ पे सवाल में माइनस है, और प्लस वाले a प्लस बी होल स्क्वायर में कहीं भी प्लस माइनस नहीं है, यानी जाहिर सी बात है इसमें ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा। इस वाले सवाल में माइनस वाला a माइनस बी होल स्क्वायर वाला काम करेगा। अब ये क्या, ये सवाल तुम्हें a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला जैसा दिख रहा है? देखो 9x स्क्वायर है और यहाँ पे a स्क्वायर है, तो क्या इस 9x स्क्वायर को किसी तरह से हम होल स्क्वायर में बदल सकते हैं? तो देखो किस तरह से इसे करेंगे, ध्यान से देखो। 9x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 3x का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो 3x का होल स्क्वायर ही मतलब जब ब्रैकेट हटाएंगे तो 3 दो बार गुना होगा, यानी 3 टू 3 9 आएगा, और x का स्क्वायर होगा जो कि है। ठीक, यह है माइनस 2ab, फॉर्मूला में माइनस 2ab यानी माइनस यहाँ पे है। यहाँ पे अगर मैं कहूँ 2, फॉर्मूला के हिसाब से इस 18 को मैंने किस में तोड़ा, 2 इंटू 9 होता है 18 इंटू 9 x बटा 5y। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? 2 इंटू 9 करेंगे तो 18 ही आएगा, माइनस है 5/5 है, जैसे था वैसे ही। ये जो सब हिस्सा बच गया 9 प्लस 25y, क्या इसे मैं लिख सकता हूँ 3/5y इसका होल स्क्वायर। ध्यान से देखो ब्रैकेट अगर हटाएंगे तो 3 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 जो कि है, 5 का स्क्वायर आएगा कितना 25 जो कि है, और y का स्क्वायर कितना आएगा y स्क्वायर जो कि है। यानी 9/25y स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ 3/5y का होल स्क्वायर। अब ध्यान दो इस फॉर्मूला के साथ इसको तुलना करो, तो a की जगह असल में कौन है, a की जगह असल में है 3x है, 2 a की जगह कौन है, देखो यहाँ पे 9 लिखा है और हमारा a कौन है 3x, तो इसको अगर मैं दोबारा से बदलूं 3x स्क्वायर माइनस 2, इसे मैं लिख सकता हूँ 3x इंटू 3/5y प्लस ये जैसा था 3/5y का होल स्क्वायर। अब तुलना करो, अब तुम्हें आसानी होगी। यहाँ 3x स्क्वायर है, यहाँ पे a का होल स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर नहीं, यहाँ शायद होल स्क्वायर। अब तुलना करो तो तुम्हें आसानी होगी। देखो 3x का होल स्क्वायर, तो a का मान हो गया 3x, ठीक है। सवाल फॉर्मूला में 2, तो 2 माइनस माइनस भी है। a का मान क्या है हमारा, a कौन है 3x, देखो 3x आया। b कौन है, देखो 3/5y, ये पूरा का पूरा b है, और यहाँ b स्क्वायर है, देखो 3/5y का होल स्क्वायर। क्लियर, यानी ये जो सवाल था इसी सवाल को हमने फॉर्मूला के रूप में सजाया, जिस तरह से फॉर्मूला था उसी रूप में इस सवाल को सजाया। अब मैं इसको लिख ही सकता हूँ 3x a माइनस b, हमारा a था 3x और b कौन है, देखो b है ये 3/5y, यानी 3/5y का होल स्क्वायर। यानी हमें सवाल में ये वाला हिस्सा दिया था, इस रूप में दिया था, इसको पहले हमने सजाया, इस वाले हिस्से में सजाया इस तरह से, और सजाने के बाद हमने फॉर्मूला क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको फॉर्मूला में बदल दिया, यानी 3x माइनस 3/5y का होल स्क्वायर। इसको अगर कोई दोबारा से इस फॉर्मूला में अगर तोड़ेंगे तो यही आएगा, तो ये आएगा, और उसको हल करने से यही सवाल आएगा। यानी इस सवाल को हल करने का तरीका ये है
किस तरह से एक सवाल को जो a माइनस बी होल स्क्वायर हो सकता है या a प्लस बी होल स्क्वायर हो सकता है उसके रूप में ना दिखे, लेकिन उसको हम किस तरह से सजा लें, सजाने के बाद फॉर्मूला में बदल दें। क्लियर? इस अभ्यास के सवाल नंबर 9 के बाकी सवाल कोशिश करो, जो अटके उसको पूछो।